हेलो दोस्तों, क्लास नंबर 29 रहेगी। 28 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से देख सकते हैं। आरपीएफ एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास 29 रहेगी। इसमें 2023-24 की करंट अफेयर भी कवर करते चलेंगे और 2019 के पेपर पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। यानी उज्जैन में जो कुंभ मेला लगेगा वो किस वर्ष लगेगा। 2028 में लगेगा, 2022, 2030 या 2025 में। अगर पूछा जाए उस जो अगले कुंभ मेले में यानी कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, तो 14 करोड़ श्रद्धालु आने की संभावना है लगभग। तो कब आयोजन किया जाएगा, किस वर्ष, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। 2028 में उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। यानी झूठ का पता लगाने वाली कौन सी मशीन है, क्या कहते हैं उसे, तो टेलीस्कोप कहते हैं, फोटोमीटर, पॉलीग्राफ या टैकोमीटर। अगर उसे दूसरा नाम पूछा जाए तो दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो लाई डिटेक्टर। ये दूसरा नाम है इसके। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। और वैसे क्या कहते हैं झूठ का पता लगाने वाली मशीन को, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पॉलीग्राफ कहते हैं या लाई डिटेक्टर कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी। तो माइकल ओडायर की हत्या क्यों की गई थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार, वो इसी के कारण हुआ था। तो इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो भगत सिंह के द्वारा, राजगुरु उधम सिंह या सुखदेव थापर के द्वारा। अगर पूछा जाए इनकी हत्या कहाँ पे हुई थी, तो लंदन में हुई थी। अगर ये पूछा जाए कब की गई थी, तो 13 मार्च 1940 को की गई थी। 13 मार्च 1940 को कहाँ पे, लंदन में। किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, उधम सिंह के द्वारा की गई थी माइकल ओडायर की हत्या। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। यानी सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था, ये भी करेंगे। पहली बार कब मनाया गया था, तो कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर या 15 जनवरी को। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन, तो हर साल ऑप्शन बी सही रहेगा, 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था, अगर ये पूछा जाए तो सन 2014 में। और किस लिए मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित करने के लिए सुशासन दिवस मनाया गया था और हर साल मनाया जाता है। पहली बार 2014 में। अगर पूछा जाए अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब मिला था, यानी भारत रत्न से इसे कब सम्मानित किया गया था, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कब किया था, तो 2015 में किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो कौन सा उपन्यास है, तो मुझे पहचानो कौन सा, तो हिंदी भाषा का उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है, यानी किसे मिला है। और ये 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और कब दिया गया है, तो 12 मार्च 2024 को, 12 मार्च 2024 को मिला है। और मुझे पहचानो हिंदी उपन्यास किसका था, तो संजीव का, विजय वर्मा, नीलम शरण गौड़ के द्वारा या विनोद जोशी का। तो किसका था, कौन सा सही रहेगा ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, मुझे पहचानो। और ये जो भारत में जो प्रचलित सती प्रथा है, जो सती प्रथा प्रचलित है, उस पर आधारित ये उपन्यास है मुझे पहचानो। और किस भाषा का उपन्यास है, हिंदी भाषा का। किसने के द्वारा लिखा गया था, तो संजीव के द्वारा। और पूछा जाए कौन सा है, तो 2023 वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार 12 मार्च 2024 को ये दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण
को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। यानी एक दिन पहले तो होता है, एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी होता है, उसके बाद बजट होता है अगले दिन। तो कब अलग कर दिया गया? 1962 में, 1960, 1964 या 1966 में। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 1964 में अलग कर दिया गया। एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी होता है, उसके बाद दूसरे दिन बजट पेश किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जी.जे. मेंडल को, लुई पास्चर को, कार्ल लिनियस को या एडवर्ड जेनर को? तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कार्ल लिनियस को जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? यानी जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, शिस्ट चट्टानें या कायांतरित चट्टानें हैं? तो कौन सी सही रहेगा इसका? तो ग्रेनाइट पूछा जाए तो ऑप्शन बी सही रहेगा, आग्नेय चट्टानों का ये उदाहरण है या आग्नेय चट्टानों का ये प्रकार है। कौन सी? ग्रेनाइट चट्टानें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? यानी दुनिया में सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया था, कब किया गया था? तो 2006 में, 2005, 2007 या 2008 में। तो कब किया गया था अर्थ आवर प्रोग्राम? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सन 2007 में किया गया था। कब? तो 30 मार्च को, 23 मार्च 2007 को। अगर पूछा जाए भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में 26 मार्च को, 26 मार्च 2011 को मनाया गया था ये। और कब से कब तक? तो रात 8:30 से 9:30 के बीच लाइट ऑफ कर दी गई थी, 9:30 रात में। तो कब हुई थी? 2011 में भारत में शुरुआत हुई थी, यानी 1 घंटे लाइटें बंद कर दी जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा नंदा देवी पूछ रखा है? तो उत्तराखंड में होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो नंदा देवी, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय पहले कहाँ था, उसके बाद कहाँ पे चेंज किया, ये सब बताते चलेंगे। तो अब कहाँ पे है? तो चेन्नई में होगा या कोलकाता या पटना या मुंबई में? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मुंबई में। 1937 में मुंबई आया था, उससे पहले कहाँ पे था? तो उससे पहले कोलकाता में था, कोलकाता में। यानी जब आरबीआई की स्थापना की गई तो कहाँ पे था? कोलकाता शहर में था। अगर पूछा जाए आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। 35 से लेकर 37 तक कोलकाता शहर में मुख्यालय था, उसके बाद 37 के बाद स्थानांतरित करके कहाँ पे कर दिया गया? मुंबई में कर दिया गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु बताने हैं कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक या गुरु हरगोविंद सिंह? तो गुरु गोविंद कौन से थे? तो ये अंतिम गुरु थे। अंतिम मतलब अगर पूछा जाए तो 10वें गुरु थे, 10वें अंतिम गुरु थे। इसमें पहले पूछ रखा है पहले गुरु कौन थे, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, गुरु नानक देव पहले गुरु थे। अंतिम या 10वें पूछे जाए तो गुरु गोविंद होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क में कितने सदस्य देश है इस संगठन में? और पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना पूछी जाए तो 8 दिसंबर को हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय काठमांडू शहर में है। काठमांडू कहाँ पे है? तो ये नेपाल में है। अगर पूछा जाए कितने सदस्य देश हैं, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 8 सदस्य देश है। कौन कौन से? तो भारत हो गया, मालदीव,
नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। कौन सा? अफ़गानिस्तान। ये 8 देश है। कौन कौन से? भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। तो ये 8 देश सदस्य हैं सार्क के। और स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था भारत? 1945, 1950, 1962 या 1947 में। अगर पूछा जाए तो कौन सा वर्ष सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1945 में। शुरू से ही जब बना था संयुक्त राष्ट्र संघ, जब ही शामिल हो गया था। अगर पूछा जाए कब शामिल हुआ था, पूरी डेट पूछी जाए तो 26 जून को, 26 जून 1945 को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन उत्पादन यानी सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो कौन सा था सोयाबीन का? तो महाराष्ट्र था, या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो कौन सा सही रहेगा? 19-20 का पूछ रखा है, सोयाबीन उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मध्य प्रदेश होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पूछ रखा है। तो पाइसम सेटाइवम, पाइसम सवाइटन या टिट्रिकम रेस्टिवाम या जीमेज। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? तो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, पाइसम सेटाइवम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? यानी किस संबंध था किस देश से अहमद शाह अब्दाली का? तो फारस, तुर्की, अफ़गानिस्तान या मंगोलिया। तो किस एशियाई देश से आया था अहमद शाह अब्दाली? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, अफ़गानिस्तान से आया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, मथुरी या माथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? माथुरी होता है या मथुरी? लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से, तेलंगाना, गोवा या झारखंड से। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन? मथुरी लोक नृत्य। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, तेलंगाना राज्य से इसका संबंध है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? कौन सा? तो ये प्रावधान फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश से अंगीकृत किया गया था संविधान से? तो आयरलैंड होगा, फ्रांस, ब्रिटेन या यूएसए। तो कौन सा सही रहेगा इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, ब्रिटेन से ये लिया गया है प्रावधान। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सुंदरवन का डेल्टा निम्न में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? कौन सा सुंदरवन का डेल्टा पूछ रखा है? तो गंगा और यमुना निर्माण करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी और ब्रह्मपुत्र या गंगा और महानदी। तो किसके द्वारा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे पूछा जाए गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये पूछा जाए आपसे, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कितनी है गंगा नदी की लंबाई। तो ये थे हमारी आज की क्लास। आपको कैसे लगे क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट लगे हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।